आज इस क्लास में हम बात करते हैं आपके फीटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। एग्जाम से फीटल ब्लड सर्कुलेशन से बहुत बार क्वेश्चन आता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके संट से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा देखना है, तभी आपको पूरी क्लास वो अच्छे से समझ में आएगी। चलिए मैं बात करता हूँ आपके फीटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए, पहले मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ। फीटल ब्लड सर्कुलेशन आपके नॉर्मल जो भी अपन एडल्ट है या मैं जन्म के बाद की बात करूं उससे बिल्कुल अलग होता है। फीटल ब्लड सर्कुलेशन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो भी आपके लंग्स है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते। वहाँ पे लंग्स में आपके क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। तो जो भी वहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है वो माता जी की प्लेसेंटा से अम्बिलिकल थ्रू आपके बच्चे तक पहुँचती है। जन्म के बाद में क्या होता है, वो बाकी के संट वो बंद हो जाते हैं। जैसे डिलीवरी होती है, बच्चा पहली सांस लेता है, एल्वियोलाई फूलती है। जो भी आपका फ्लूइड भरा रहता है किसमें, लंग्स में, वो एक तो वेजाइनल डिलीवरी होती है, उस टाइम पे कंप्रेशन के कारण से मुंह से थोड़ा बाहर आ जाता है। फिर बाकी का अगर थोड़ा बहुत फ्लूइड बचा रहता है, वो आपकी जो भी लंग्स की जो भी आपकी कैपिलरीज या लिम्फेटिक जो भी सिस्टम होती है वो उसको क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जैसे बच्चा पहली सांस लेगा, लंग्स फूलेंगे और वहाँ पे सर्कुलेशन है वो फिर आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए ये होता है नॉर्मल आपका। मैं बात करता हूँ फीटल ब्लड सर्कुलेशन। जब माताजी के पेट में जब बच्चा रहता है, यूट्रस के अंदर जो बच्चा रहता है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई उसको कैसे होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फीटल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है। ब्लड सर्कुलेशन इन द फिटस, जो बच्चा कहाँ पे है, यूट्रस के अंदर है, उसके अंदर जो भी ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पे भी देखिए, फिटस है, अपने लंग्स है वो काम में नहीं लेता। ठीक है, फिटस अपने लंग्स काम में नहीं लेता। क्यों, आपने देखा वो तो अम्नियोटिक फ्लूइड में रहता है। ठीक है, वो तो अम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर उसको घेरे रहता है, उसके नाक मुंह में हर जगह पे आपने देखा होगा कि क्या रहता है, आपका अम्नियोटिक फ्लूइड रहता है। ऑक्सीजन ये सप्लाई होती है बच्चे को कहाँ से, आपके प्लेसेंटा से। ठीक है, और किसके द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। अब जो भी आपका फिटल सर्कुलेशन है ये स्पेशली डिजाइन इस तरीके से होता है कि आपका जो भी बेबी है, ठीक है, जो फिटस है उसको माताजी से क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। हम जो भी लंग्स है उसको बाईपास कर सके, यानी जो भी आपका लंग्स है वो तो काम करेंगे नहीं, तो वो उसको बाईपास किया जाता है। जो भी आपकी ब्रेन और हेड को मैक्सिमम जो भी ब्लड सप्लाई है और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो होती रहे। बर्थ के बाद में ये सर्कुलेशन वापस से नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन में चेंज हो जाता है, जैसे अपन नॉर्मली सांस ले रहे हैं उस तरीके से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कंपोनेंट ऑफ फिटल सर्कुलेशन। फिटल सर्कुलेशन में के कंपोनेंट में अपन बात करेंगे प्लेसेंटा की, हम बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है अब ये साइट रहती है किसकी, ऑक्सीजन एक्सचेंज की, न्यूट्रिएंट सप्लाई की और वेस्ट रिमूवल की। ये आपके प्लेसेंटा का काम रहता है बच्चे के लिए। और ये जो भी माता जी का जो भी ब्लड है और फिटल का ब्लड है उनको डायरेक्टली मिक्स होने से रोकती है। कौन, प्लेसेंटा। ठीक है, आपने वो देखा होगा वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, कुछ स्पेशल जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एक्सचेंज होता है, कुछ एंटीबॉडीज है जिसमें अपने आईजीजी का होता है। ठीक है, फ्लूइड है उसका एक्सचेंज होता है। ये आपके जो भी ब्लड है, ठीक है, उसको एकदम से मिक्स होने से रोकने का काम करती है। कौन, प्लेसेंटा। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूँ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में आपको एक अम्बिलिकल वेन देखने को मिलती है और दो अम्बिलिकल आर्टरीज देखने को मिलती है। ठीक है, ये वन का मतलब वन टू वैसे नहीं, सीरियल नहीं, ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड, एक अम्बिलिकल कॉर्ड में एक अम्बिलिकल वेन और एक आपको दो अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिलती है। ये आपका थोड़ा नॉर्मल जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है एडल्ट में उससे अलग होता है। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कौन, वेन। वेन वैसे नॉर्मली क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी माताजी से जो भी वेन आ रही है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और जब भी आपके बच्चे से प्लेसेंटा तक जो भी आपकी वेसल्स जाती है होती है आर्टरी, तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मली अपोजिट होता है जो भी आपका एडल्ट का जो भी सर्कुलेशन होता है उसके। ठीक है, चलिए आगे अपन और बात करते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, आपको यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट संट वो देखने को मिलते हैं। तीन इंपॉर्टेंट संट देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, भाई ये संट क्या है। संट का मतलब होता है एक आपकी अलग अब नॉर्मल ओपनिंग। अब नॉर्मल तो क्या, वैसे बच्चे के हिसाब से वो नॉर्मल ओपनिंग होती है। ठीक है, अलग अलग संट मतलब अलग अलग आपके क्या होती है, ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जो डिजाइन होता है कि बच्चे का सर्कुलेशन वो अच्छे से हो सके, उसमें उससे होता है एक डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवल, और एक होता है डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, डक्टस विनोसस जहाँ पे वेन आपस में कनेक्ट करती है, फोरामेन ओवल जो आपने देखा होगा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। एक होता है आपका डक्टस आर्टेरियोसस
जो भी आपकी आर्टरी के बीच में, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में एक आपको क्या देखने को मिलता है, कनेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। उन्हीं कनेक्शन को अपन शंट बोलेंगे। चलिए, तो देखिए मैंने 3 शंट का नाम बताया, एक होता है डक्टस विनोसस, एक होता है फोरामेन ओवल और एक होता है आपका डक्टस आर्टेरियोसस। विनोसस, वेन के बीच में जो भी आपके शंट हो गए, ठीक है, वो हो गए विनोसस, डक्टस विनोसस। अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना के केवा के बीच में जो भी शंट है जो आपस में जोड़ रही है, उसको अपन बोलेंगे डक्टस विनोसस। ये क्यों होता है भाई? आपका जो भी लीवर है उसको बाईपास करना है। बाईपास मतलब समझ रहे हो ना? यूं देखा होगा आपने, यूं समझिए कि नॉर्मल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक सिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्राउड से बचने के लिए आपने देखा होगा अलग अलग हाईवे होते हैं, ऐसे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। एक रास्ता इधर भी जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाईपास पकड़ते हैं ऐसे कि भाई अपन को इसको इससे थोड़ा दूर रहना है, तो वो बाईपास हो लिया जाता है। तो यहाँ पे ये लीवर को बाईपास करता है। यहाँ पे जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन ये किसको बाईपास कर रहा है, ये लीवर को बाईपास कर रहा है। कौन सा? डक्टस विनोसस। फोरामेन ओवल लेफ्ट एट्रियम से आप सॉरी राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। देखिए ये इस तरीके से हर्ट हो गया, ठीक है, ये चारों चैम्बर हो गए। यहाँ पे इसके बीच में जो ओपनिंग होती है ये खुली रहती है, ठीक है। एडल्ट में क्या होता है, यहाँ से ब्लड आता है, ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर इधर वापस आपके ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है। लेकिन बच्चों में क्या होता है, ये डायरेक्टली इधर से इधर जाता है, ठीक है। तो देखिए फोरामेन ओवल क्या करता है, 75% ब्लड है उसको डायरेक्ट राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में क्या कर देता है, भेज देता है। बाकी का 25% नीचे जाता है। नॉर्मल एडल्ट में क्या होता है, 100% तो राइट एट्रियम में आता है, वो 100% आपके राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेकिन फिटनेस में क्या होता है, जो भी आपका मैक्सिमम जो भी ब्लड आता है 75% इधर भेज दिया जाता है, थोड़ा 25% लगभग आपका नीचे आ जाता है, ठीक है। वो 25% का क्या काम होता है उसके बारे में भी अपन डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। तो ये किसको बाईपास करते हैं, लंग्स को। डक्टस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस का मतलब होता है दो आर्टरी के बीच में कनेक्शन हो रहा है, आर्टेरियोसस। पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में, और ये भी आपके लंग्स को बाईपास करते हैं। कैसे करते हैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। ये सभी वर्ड का मतलब समझ गए। डक्टस विनोसस, वेन के बीच में आपको कनेक्शन देखने को मिल रहा है। फोरामेन ओवल आपका हार्ट है, आपका राइट एट्रियम है, वो लेफ्ट एट्रियम के बीच में कनेक्शन है। डक्टस आर्टेरियोसस, दो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में कनेक्शन, ठीक है। इनका मतलब क्या है, हर एक चीज आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डायग्राम की सहायता से। यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस, देखिए एक मैं बात करूँ एडल्ट की, एडल्ट में क्या होता है, आपको एडल्ट और फिटनेस का दोनों का अलग अलग पता चलेगा तभी आपको पता चलता है। एडल्ट में क्या होता है, ब्लड आता है इंटेस्टाइन से आता है, फिर आपका किसमें, पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से वो जाता है किसमें, लीवर में, ठीक है। किस में जाता है, लीवर में। लीवर से फिर वो आता है आपके हिपेटिक वेन से। हिपेटिक वेन से आपका वो डाला जाता है इंफीरियर वेना केवा में, और इंफीरियर वेना केवा से जाता है वो राइट एट्रियम। ये होता है एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट में लीवर को इस तरीके से आपका ब्लड जाता है, समझ गए। अब फिटनेस में क्या होता है, फिटनेस में मैंने बोला कि अम्बलाइकल वेन क्या लेके आ रही है, ब्लड लेके आ रही है। अब वो उसमें होता है सबसे ज्यादा क्या, प्योर ब्लड, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो आपको पूरी बॉडी को डिलीवर करना होता है। तो आप लीवर के पास न जाके बाईपास पकड़ के क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट राइट एट्रियम में डालेंगे। तो क्या होती है, जो आपकी अम्बलाइकल वेन होती है, अम्बलाइकल वेन एक डायरेक्ट आपके कनेक्शन बनाती है, ठीक है। किससे बनाती है, वो आपकी बनाती है इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा डायरेक्ट किस में जाएगी, राइट एट्रियम में। तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जल्दी से तुरंत किस में पहुंच जाएगा, आपके राइट एट्रियम में, पूरी बॉडी के लिए सप्लाई होने के लिए। इसीलिए लीवर को बाईपास किया जाता है किसके द्वारा, डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस, विनोसस वेन, वेन में कौन कौन सी, अम्बलाइकल वेन डायरेक्ट किससे, इंफीरियर वेना केवा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल मतलब एक ओपनिंग होती है किसके बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, ठीक है। ये देखिए ये ओपनिंग यहां पे हो रही है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। मैं बोल रहा हूं कि 100% ब्लड किस में आ गया, आपके राइट एट्रियम में आ गया। तो मैक्सिमम ब्लड 75% ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। बाकी का थोड़ा बहुत ब्लड है, जिसमें बात करूं 25% ब्लड है वो आपके किस में आता है, आपके राइट वेंट्रिकल। मैक्सिमम ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, और थोड़ा बहुत ब्लड है वो आपका किस में आ जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल में। एडल्ट में क्या होता है, 100% ब्लड वो डायरेक्ट 100% ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है, ठीक है।
चलिए, ये क्या करता है, किसको बाईपास करने के लिए, लंग्स को, और ये भी लंग्स को, ये दोनों लंग्स को बाईपास करते हैं। अब देखिए मैं बोल रहा हूं आपका डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है, जो आपका 25% ब्लड है, ठीक है, वो क्या करता है, वो यहां से निकलेगा किसमें, आपके किसे, पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स की तरफ, लेकिन वो थोड़ा बहुत जो कुछ हल्का फुल्का ब्लड है वो आपको किसको चाहिए, लंग्स को ब्लड सप्लाई चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, बस वो हल्का फुल्का ब्लड किस पे पास चला गया, लंग्स के पास में। बाकी का जो पल्मोनरी आपकी आर्टरी है, ठीक है, वो ऐसे पीछे से निकलती है, मैं आपको समझाने की, जैसे पीछे से निकली, ये क्या है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, और ये हो गई आपकी aorta, ठीक है, ये वैसे पीछे से निकल रही है, ये मैं आपको समझाने की बता रहा हूँ, ये एक व्यू समझ लीजिए। इन दोनों के बीच में देखिए एक कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, ये वाला कनेक्शन, इसको अपन बोलेंगे आर्टरी के बीच में कनेक्शन को आर्टेरियोसस। अरे भाई ये पूरा ब्लड लंग्स में जाना नहीं चाहिए, आपको लंग्स को बाईपास करना है, लंग्स तो काम ही नहीं कर रहे आपके ब्रीथिंग के लिए, लंग्स को सिर्फ इतना ही ब्लड मिलेगा कि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये नॉर्मल कनेक्शन होता है, और ये किसमें, ये जो भी आपका पल्मोनरी आर्टरी में जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, आपका राइट वेंट्रिकल से किसमें गया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी दोबारा वो ब्लड किसमें डाल देगी, आपके aorta में, aorta से फिर वो पूरी बॉडी तक जाके फिर वो वापस आपके जो भी अम्बिलिकल आर्टरी है उसके द्वारा किसमें चला जाता है, प्लेसेंटा में चला जाता है, ठीक है, ये बात है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए इस सर्कुलेशन को समझिए, ये मैंने जितना ज्यादा इजी करने की कोशिश की है उसी से आप समझ सकते हो, ठीक है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो अम्बिलिकल वेन में आता है। देखिए ब्लड आया किससे, ये आपके किससे आया, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन है वो लेके आ रही है, अम्बिलिकल वेन में इस बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो लीवर होता है ना, इसको बाईपास करना है, कैसे करेंगे भाई, आपकी जो अम्बिलिकल वेन है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जाएगी, इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वो इंफीरियर वेना केवा से क्या हो जाएगी, आपके कनेक्ट हो जाएगी, और डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा से कनेक्टन होने से कारण से वो डायरेक्ट आपका ब्लड है वो लीवर में ना जाके किस में चला जाएगा, राइट एट्रियम में। मैंने क्या बोला, आपका जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुरंत प्रभाव से हार्ट तक जाना चाहिए, इसीलिए बाईपास किया जा रहा है, किसको, लीवर को, लीवर से घूम फिर के आएगा, ऑक्सीजन काम में आ जाएगी, तो वो डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में डालती है, राइट एट्रियम से फिर कहां जाता है आपका, फोरामेन ओवल से, किसमें, आपके राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल की सहायता से किसमें जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। कितना जाता है, लगभग आपका 75% जो भी टोटल था, ठीक है, 25% किधर चला जाएगा, वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, वो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड है वो aorta में गया, aorta से पूरी बॉडी में चला जाएगा, पूरी बॉडी से ब्लड आपका, ठीक है, पूरी बॉडी यूटिलाइज करेगी, और यूटिलाइज करने के बाद में जो भी आपकी बॉडी है अपने जो भी अपना टोटल ब्लड है उसको काम में लेने के बाद में किस पे डाल देगी, आपके जो भी अम्बिलिकल आर्टरीज है उसके अंदर है वो डाल देगी, किसमें, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी वापस किस में ले जाएगी, आपके किस में ले जाएगी, डायरेक्ट लेके चली जाएगी आपके प्लेसेंटा तक, ठीक है। चलिए ये तो वो 75% ब्लड की बात हुई। अब मैं बोल रहा हूं जो 25% ब्लड बचा था उसका क्या, 75% ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ गया, पूरी बॉडी में फैल के वापस चला गया। 25% ब्लड है वो देखिए वो राइट एट्रियम से किस में आ रहा था, राइट वेंट्रिकल में, ऐसे आ रहा था, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो 75% ब्लड था मैक्सिमम ब्लड, थोड़ा बहुत ब्लड है वो आपके राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा, वो जो होता है 25%। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है आपकी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, मैंने बोला कि पल्मोनरी आर्टरी का कुछ ब्लड है, थोड़ा बहुत कुछ आपके लंग्स तक चला जाएगा उसको जिंदा रखने के लिए, फिर बाकी का जो मैक्सिमम ब्लड है, ठीक है, आपका जो भी 23% 24% जो भी ब्लड है वो कहाँ वापस किस में डाल दिया जाएगा, आपकी पल्मोनरी जो भी पल्मोनरी आर्टरी है और वो आपके aorta में डाल देगी, किसके द्वारा, आर्टरी आर्टरी, aorta भी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी भी आर्टरी है, आर्टरी आर्टरी कनेक्शन बनाती है उसको बोलेंगे आर्टेरियोसस संट, तो उसको बोलेंगे आर्टेरियोसस, जो भी संट है उसके अंदर ब्लड है वो डाल दिया जाएगा, फिर वो आपके डिसेंडिंग aorta में आता है, डिसेंडिंग aorta से आपके अम्बिलिकल आर्टरी में, अम्बिलिकल आर्टरी से वापस प्लेसेंटा तक वो पहुंच जाता है। ये सभी समझ गए होंगे, ठीक है। तो 3 संट थे, एक हो गया डक्टस विनोसस, एक हो गया आपका फोरामेन ओवल, और एक हो गया आपका यहाँ इधर इस साइड में मैंने बात की है वो हो गया डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है बच्चे। चलिए अभी मैं इनको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा तोड़ के आपको समझाता हूँ, ठीक है, तीनों संट के बारे में। चलिए
सबसे पहले मैं बात करूं डक्टस विनोसस। मैंने बोला प्लेसेंटा से ब्लड आया, किसमें? अम्बलाइकल वेन में। अम्बलाइकल वेन में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। लीवर को बाईपास करना है, ये बाईपास करना है भाई, ठीक है। इसके अंदर ना जाके अपन को इधर आपको जाना है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब जब भी आपके वेन वेन जोड़ के बनाती है विनोसस, तो विनोसस बनाएगी कौन कौन सी विनोसस, कौन सी वेन? अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा वेन, ये जोड़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है। किसमें ब्लड चला जाएगा? डायरेक्ट आपके राइट एट्रियम में, इधर राइट एट्रियम में, ठीक है। ये हो गया आपका डक्टस विनोसस। नेक्स्ट में बात करता हूं आपका फोरामेन ओवल, ठीक है। देखिए जब भी इंफीरियर वेना केवा आपका ब्लड किसमें लेके आ रही थी? राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम का जो भी ब्लड है, इधर आपका क्या रहता है? ओपनिंग रहती है डायरेक्ट फोरामेन ओवल, तो वो किस में चला जाता है? आपका राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा मैक्सिमम ब्लड, ठीक है। ये 75%, 100% का 75%। देखिए इस तरीके से मैं बता रहा हूं, ये हो गया राइट एट्रियम। इससे जो भी ब्लड फ्लो है लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएगा, वो होता है कितना? 75% मैक्सिमम ब्लड, ठीक है। और जो भी राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है वो था थोड़ा कम, वो होता है 25%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस। मैंने बोला आर्टरी आर्टरी के बीच में संट होता है, पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में। राइट एट्रियम से ब्लड गया, कुछ ब्लड गया किसमें? राइट वेंट्रिकल, जो 25% था, वो आपके पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टेरियोसिस, मतलब पल्मोनरी आर्टरी किसी कनेक्शन बना लेगी, वो बनाएगी आपके आउटा के साथ में। आउटा के साथ में दोनों के बीच में जो संट है उसको अपन बोलेंगे आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस डिसेंडिंग आउटा में जाएगा, अम्बलाइकल आर्टरी में जाएगा, अम्बलाइकल आर्टरी से सीधा डायरेक्ट प्लेसेंटा में चला जाएगा। क्लियर है? चलिए मैं आपको हल्का से एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको पूरी जितने भी, अगर किसी को 1% भी डाउट है वो भी निकल जाएगा। देखिए इसमें, देखिए ये अम्बलाइकल कॉर्ड निकल रही है। अम्बलाइकल वेन में क्या जाता है? आपका फ्रेश ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपके किसकी तरफ जाएगा? आपके फीटस की तरफ जाएगा। ये बात समझ गए? अम्बलाइकल आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखिए किधर जाएगा? आपके बच्चे से प्लेसेंटा की ओर जाएगा, ठीक है। अब अम्बलाइकल वेन, देखिए यहाँ पे 3 संट होते हैं, डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवल और डक्टस आपका आर्टेरियोसिस। डक्टस विनोसस, देखिए ये देखिए डायरेक्ट ब्लड है वो आपके लीवर में ना जाके किस में जा रहा है? इंफीरियर वेना केवा में। ये देखिए लीवर में नहीं जा रहा, कनेक्शन नहीं है, किस में है? आपका डायरेक्ट आपका इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से डायरेक्ट राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से डायरेक्ट आपका लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से अब आपका ब्लड अब पूरी बॉडी में चला जाएगा, लेकिन देखिए पूरी बॉडी में चला गया ना आउटा के द्वारा। अब कुछ ब्लड है, वो अब किस में होता है? आपके इसमें राइट वेंट्रिकल में होता है, ठीक है। देखिए ये राइट वेंट्रिकल में है। अब ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरी के बीच में कनेक्शन है, इसको अपन बोलेंगे डक्टस आर्टेरियोसिस। यहाँ से ब्लड है वापस से नीचे जाएगा, ठीक है। आपके जो भी किस में जाएगा? आर्टरी, फिर ये आपके जो भी अम्बलाइकल आर्टरी में जाके किस में चला जाएगा? आपके वापस से प्लेसेंटा की तरफ वो चला जाएगा। इजी है। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं, ये इन संट की इंपॉर्टेंस क्या है? डक्टस विनोसस। देखिए मैंने बोला कि हम लीवर को बाईपास क्यों करने हैं? क्योंकि आपको रैपिड ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है। फोरामेन ओवल लंग्स को अवॉइड करना है, डक्टस आर्टेरियोसिस डाइवर्ट करना है, ठीक है। जो भी पल्मोनरी आर्टरी में जो डायरेक्ट ब्लड जा रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया बीच में आपने पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्शन कर लिया, तो जो लंग्स की तरफ ज्यादा जा रहा था वो डायरेक्ट आउटा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं, यहाँ पे अम्बलाइकल वेन में आपको हाईएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट है वो देखने को मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भाई, आउटा से वेन, यहाँ पे उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती है। सबसे कम किस में होती है भाई? वो होती है आपके अम्बलाइकल आर्टरी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए बर्थ, जैसे बेबी का जन्म होता है उसके बाद में क्या चेंजेस आते हैं? अम्बलाइकल कॉर्ड को अपन क्लेम करते हैं, लंग्स एक्सपेंड होते हैं। मैंने बताया था बच्चा जब जो फिटस है किस में होता है? यूट्रस में होता है, अमनियोटिक फ्लूइड से घिरा रहता है, वो फ्लूइड पीता रहता है, उसके लंग्स में पानी भरा होता है। जैसे बच्चे की डिलीवरी होने लगती है वेजाइना के थ्रू, तो वेजाइना के थ्रू जैसे डिलीवरी होती है ना, बच्चे के मुंह से बच्चे के मुंह से आपका अमनियोटिक फ्लूइड निकलता है, छाती कंप्रेस होती है तो जो भी फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो भी निकल जाता है, थोड़ा बहुत फ्लूइड बचता है। बच्चा जैसे सांस लेता है वहाँ पे आपका जो भी फिटनेस का, ठीक है, जो भी सर्कुलेशन शुरू होता है, बच्चे के लंग्स के अंदर जो भी कैपिलरीज है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वो एक्टिव होता है। जो भी एक्स्ट्रा वहाँ पे फ्लूइड बचता है ना, उसको क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब करने के बाद में आपका वहाँ पे जो भी फिटनेस के लंग्स वो अच्छे से काम करने लग जाते हैं।
मैंने बताया था लिम्फेटिक सिस्टम आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन वो अब्जॉर्ब कर लेता है। कई बार देखना सिजेरियन सेक्शन से जो भी बच्चे पैदा होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि कंप्रेशन नहीं होता लंग्स का, ठीक है? तो क्या होता है वहाँ पे बच्चे को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआत में, ठीक है? जिसको अगर वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत फ्लूइड रह जाता है लंग्स में तो हम उसको बोलते हैं वेट लंग डिजीज बोलते हैं। वहाँ पे आपको ट्रांजिएंट आपको टेकीपीनिया देखने को मिलता है, बच्चा जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करता है, ठीक है? चलिए, प्लेसेंटा को हम रिमूव करते हैं और सर्कुलेशन फिर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चे? चलिए आगे मैं बात करता हूँ। देखिए भाई, जो फिटस के जो भी संट थे, जो कनेक्शन थे, जो ओपनिंग थी, वो उनका क्या होगा? चलिए फोरामेन ओवल की बात करते हैं। जन्म के बाद में आपका कुछ घंटे के अंदर जो भी फोरामेन ओवल है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के बीच की जो ओपनिंग है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। और जो रेमिनेंट बचता है, रेमिनेंट का मतलब होता है अवशेष, वो कहाँ गायब होंगे भाई, वो तो है ना, होते हैं ना, थोड़ा बहुत कुछ बचता है वो होते हैं अवशेष, उसको अपन बोलते हैं। तो वो फोसा ओवलिस के नाम से जाना जाता है। डक्टस आर्टेरियस, आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन था वो 24 से 48 घंटों के बाद में वो बंद हो जाता है। अगर बंद नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियस। और अगर वो हो गया है, उसका जो भी रेमिनेंट क्या होगा वो होगा लिगामेंटम आर्टेरियोसस। डक्टस विनोसस, वेन के बीच में कुछ दिन बाद में, जन्म के बाद में वो बंद हो जाता है, लिगामेंटम वेनोसम बचता है। अम्बलाइकल वेन, ये आपके जन्म के बाद में बंद हो जाती है। लिगामेंट टेरेस हेपेटाइटिस के नाम से ना जानते हैं। अम्बलाइकल आर्टरी जन्म के बाद में ये भी क्या हो जाती है, आपकी बंद हो जाती है। इसको अपन मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे? चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए, अगर आपका जो भी संट है वो बंद नहीं हुआ, कौन सा, जो एक्जिमम मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, उसमें क्या होता है भाई? ये देखिए, पहले पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस को समझिए, ये क्या है, एस साइनोटिक कंजेनाइटल डिजीज है। अगर कोई भी बोल दे कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्या है, तो वो है एस साइनोटिक कंजेनाइटल डिजीज। देखिए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये जब फिटल डक्टस आर्टेरियोसस है वो क्लोज ना हो, ठीक है? अगर वो उसकी ओपनिंग अभी भी खुली है तो हम उसको बोलेंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। जिसके कारण से लेफ्ट से राइट एट्रियम जो भी आपका राइट संट है वो क्या होता है, वो उसमें वो उसके कारण से होता है, ठीक है? इसका कारण क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस का, जो लेफ्ट से राइट जो भी संट है उसके कारण से। तो जो ब्लड फ्लो है आउटा से आपको पल्मोनरी आर्टरी में आपको देखने को मिलेगा। अब जो भी पीडी है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, इसका एक क्लासिकल साइन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको अपन बोलते हैं मशीनरी मरमर। मतलब मशीनरी मरमर मतलब कंटिन्यूस क्या देखने को मिलेगा, मरमर साउंड सुनाई देगा, कंटिन्यूस मरमर साउंड, कि जैसे मशीन चल रही है वैसे, ठीक है? मरमर ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियस में आपको अच्छे से सुनाई देगा। कहाँ पे, जो भी इंफ्राक्लेविकुलर एरिया है वहां पे, ठीक है? लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर एरिया में आपको अच्छे से सुनाई देगा। पीडीए कॉमनली आपको कौन से वाली केस में देखने को मिलता है, प्री मेच्योर बेबीज में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है भाई, प्री मेच्योर बेबीज में देखने को मिलता है। और जो भी इसमें आपकी एक किसी एसोसिएट रहता है वो रहता है मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगा, वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा, जो एक हॉलमार्क साइन है किसका, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस का। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन का चांस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को ट्रीट नहीं किया जाता है तो वहाँ पे आपको एस्मेंजर जो भी सिंड्रोम है वो देखने को मिलता है। अनट्रीटेड पीडीए क्या करता है, एस्मेंजर सिंड्रोम देखने को मिलता है। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है भाई, हम क्या काम में लेते हैं, वो लेते हैं आपका इंडोमेथासिन और आइब्यूप्रोफेन, जो भी एनएसएआईडी है वो काम में लिया जाता है, ठीक है? कौन सी, इंडोमेथासिन और आइब्यूप्रोफेन, ठीक है बच्चे? चलिए कुछ एफएक्यूज की बात कर लेता हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फिटस? अरे प्लेसेंटा से फिटस के लिए कौन से ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, किसके द्वारा, अम्बलाइकल वेन के द्वारा। फोरामेन ओवल ये कब क्लोज होता है, जन्म के बाद में, वो तुरंत घंटे भर में आपका क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है? मैं बात करूं फिजियोलॉजिकल जो भी क्लोजिंग होती है, फंक्शनल जो भी क्लोजिंग होती है वो आपके कुछ ही घंटों में हो जाती है। लेकिन एनाटॉमिकल क्लोजर है वो आपको लगभग 1 साल का समय उसमें लग जाता है। व्हाट इज द एवरेज फिटल कार्डिक आउटपुट? जो भी आपका नॉर्मल एवरेज फिटल कार्डिक आउटपुट कितना होता है, वो होता है लगभग 350 ml पर केजी पर मिनट के हिसाब से, ठीक है? बताइए कितना परसेंटेज होता है जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, तो होता है 25%। बताइए राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में कितना जा रहा था, 75%। तो बच्चे ये था फिटल सर्कुलेशन के बारे में। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए।
कोई भी अगर दिमाग में अगर कोई भी अगर थ्योरी है, कुछ भी अगर चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, हम उसके लिए भी आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।